हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी पे। पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। भंवरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आकार के, अनंता के, अंत के, अल के। तो भंवरा कोयल सखी ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ऑप्शन ए अली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है, नित्यता बोधक है, निश्चय बोधक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, यानी अभ्यास बोधक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी उत्कर्ष इसका विलोम शब्द होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। विपरीत अर्थ शब्द को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे जो है विलोम शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो पंकज होता है, जलज होता है, अंबुज होता है, मिलिंद जो है ये पंकज का अरविंद का जो है पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेफिक्र होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अपमानजनक बात कहना, मूर्ख बन जाना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना जो है यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? एक तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तस्कर है, पत्ता होगा, हाथ है, अंग्रेज है। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए तस्कर जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? 8 का जवाब करना है। बाल्टी शब्द जो है ये विदेशी शब्द होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषंगिक जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो आनुषंगिक जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से दिया गया है। ये तीनों आपके गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अवधी जो है ये होती है, छत्तीसगढ़ी भी होती है, बघेली भी होती है, भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगामी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र होगा, कानीनन होगा, अवैध पुत्र होगा, कुमारी सुत होगा। तो ऑप्शन बी कानीनन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? तो उसे जो है शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिख अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है।
अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। यानी यहाँ पर जो है वात्सल्य रस होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 16 का जवाब करना है। तो पीपर पात सरस मंडोला, इसमें जो होगा वो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? चौपाई है, कुंडलिया है, दोहा है, रोला है। तो अर्ध सममात्रिक जाति का जो छंद होता है वो दोहा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चौपाई जो है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और ये जो है आपके सममात्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन जो इसका सही होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। तो सर्वप्रथम छंद का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह नौकर नहीं आया में वह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। तो सुंदरता शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये आपसे पूछा गया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है। तो प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण होगा? थोड़ा शब्द जो है इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा शब्द की है ये आपसे पूछा गया है। तो हिंदी किस भाषा शब्द की है? तो फारसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? भारत में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1975 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है टॉप 25 प्रश्नों की आपकी क्लास होती है जो कि वीडियो री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन को लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।